नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टेरी डैम इज लोकेटेड एट द जंक्शन। तो टेरी डैम जो है वो किन नदियों के जंक्शन पर बना है? हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भागीरथी अलकनंदा, दूसरा है अलकनंदा पिंडर, तीसरा है भागीरथी भिलंगना और चौथा है नन ऑफ दीज। तो टेरी डैम जो बना हुआ है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के जंक्शन पर बना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डोर थाली। ठीक है, द मेन यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डोर थाली। तो डोर थाली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो देखो कि जो डोर थाली जो है उसका जो यूज़ किया जाता है वो जागर गाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जागर गाथा के लिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा जागर गाथा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज एन अल्पना? ALPNA, अल्पना। तो अल्पना जो होती है जिसे कि रंगोली भी बोलते हैं। ठीक है ना, रंगोली। तो अल्पना क्या है कि व्हाट इज एन अल्पना? तो अल्पना क्या है? उत्सव सॉन्ग तो नहीं है, डांस भी नहीं है। रंगोली क्या है? जैसे हम त्योहारों में बनाते हैं ना घर पे, अपने दिवाली में या किसी भी त्यौहार पे अपने घरों पे जो दरवाजे पे बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रंगोली। तो लोक चित्रकला का एक फॉर्म है अल्पना। ठीक है ना, अल्पना। नेक्स्ट है टू हुम द क्रेडिट गोज टू एंड द ऑटोक्रेसी फ्रॉम टीरी स्टेट। ठीक है ना, किसको ये श्रेय, किसको टीरी स्टेट से राजशाही का अंत करने का श्रेय जाता है? तो मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर मैंने आपको बताया था श्रीदेव सुमन जी के बारे में। तो श्रीदेव सुमन जिन्होंने कि 84 डेज तक भूख हड़ताल भी करी थी और उसके बाद उनका देहांत हो गया था, तो इनको ये टीरी से राजशाही तंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कोटद्वार? कोटद्वार उत्तराखंड में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो लोकेटेड है? तो डील तो देहरादून में है, HMT भी देहरादून में है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है ना। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो उनका एक जो ब्रांच है वो कोटद्वार में भी है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है बेंगलुरु में। ठीक है। FRI कहाँ पर है? देहरादून में। तो हमारे पास कोटद्वार में से कौन सा है? BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें दिया गया है बुरांस हार्ट केयरिंग। तो ठीक है, बुरांस जो है वो हार्ट केयर के काम आता है। ब्रह्मी मेमोरी एंड ब्लड प्योरीफाई, ठीक है, करने के काम आता है। ठीक है। गिलॉय फीवर क्योर, बुखार के उपचार के लिए आता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑल आर ट्रू, तो सारे की सारी चीज़ें ये बात सही हैं। ठीक है ना। बुरांस जो होता है वो दिल की, हमारे लिए दिल के अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा होता है। ऐसे ब्राह्मी जो होता है वो ब्लड प्योरीफाई, ब्लड को शुद्ध करता है और मेमोरी के लिए भी अच्छा होता है। और गिलॉय जो है वो बुखार में अच्छा होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ट्रू हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइबल्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइबल्स कौन है? तो सबसे पहले तो जो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो लार्ज ये ट्राइबल्स लोग रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो थारू हैं। ठीक है ना, थारू। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है बॉक्सा, थारू, जौनसारी और राजी। ठीक है ना। तो हमसे सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो वो थारू होता, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो जौनसारी है। तो उत्तराखंड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइबल्स कौन है? जौनसारी। नेक्स्ट है ब्रह्मकमल ग्रोज इन उत्तराखंड। तो ब्रह्मकमल जो एक फूल है, ब्रह्मकमल के बारे में कुछ खास बात बता दूं मैं आपको कि ये माउंटेन्स की, हिमालय के स्लोप्स में, यानी कि पत्थरों के बीच में ये उगते हैं, पत्थरों में, और ये सिर्फ रात को खिलते हैं। ब्रह्मकमल जो है सिर्फ रात को खिलता है, और ब्रह्मकमल जो है सिर्फ एक ही रात के लिए खिलता है। ठीक है ना। तो बहुत ही रेयर फ्लावर है। आप इसको अगर मतलब खिलते हुए आपको ने खिला हुआ फ्लावर देखा तो इसको ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि शुभ होगा आपके लिए बहुत सारा। ठीक है। तो ब्रह्मकमल जो है ग्रोज इन यूके, तो एट रॉक्स, बैंक ऑफ रिवर्स, इन पॉन्ड्स, इन लेक्स। तो जैसे मैंने बताया कि हिमालय के स्लोप्स में ब्रह्मकमल जो है वो उगता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एट रॉक्स। तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ रात को खिलता है और सिर्फ एक ही रात के लिए खिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न? इनमें से किसको भारत रत्न का अवार्ड मिला था? हमारे पास ऑप्शन है मुकुंदी लाल जो कि एक पेंटर थे शायद, और त्रेपन सिंह नेगी, सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक पर्यावरणविद थे, विद हैं मतलब, और GV पंत, गोविंद बल्लभ पंत। तो उत्तराखंड राज्य से गोविंद बल्लभ पंत जी को ये भारत रत्न से सम्मानित
किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड सेटलमेंट इज रिलेटेड टू। लैंड सेटलमेंट इनमें से किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, रेजिडेंस, लगान, नहीं। दूसरा है रिवर, पॉन्ड, माउंटेन्स, नहीं। लैंड स्ट्रक्चर, लैंड टाइप्स। चौथा है मेजरमेंट ऑफ लैंड एज पर गवर्नमेंट स्केल। तो ये है, तो जो लैंड सेटलमेंट है वो कि उसमें क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड किया जाता है गवर्नमेंट के पैमाने के अनुसार। तो लैंड सेटलमेंट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लैंड एज पर गवर्नमेंट स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड। अब देखो ऑप्शंस है ऑन ऋषिकेश टू हरिद्वार रोड। तो देखो बहुत क्लोजली चेक करने वाला ऑप्शन है, बहुत लोगों ने इसको गलत किया होगा उस टाइम पे, बहुत स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है कि ऑन देहरादून टू हरिद्वार रोड, देहरादून से हरिद्वार रोड पे जाते हुए। तो देखो नहीं है, देहरादून से तो हरिद्वार रोड बीच में ही कट जाते हैं। देहरादून से ऋषिकेश रोड पे तो हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन देहरादून से हरिद्वार रोड पे नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, और चौथा है इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम रोड की बात करें तो देहरादून टू ऋषिकेश रोड जो है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड है। तो ऑप्शंस हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में लोकेटेड है। ठीक है ना, और ये उसी दिन अस्तित्व में आया था जिस दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि 9 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट है हमारे पास दायरा, दयारा या दायरा, दयारा इज अ। तो दयारा क्या है? दयारा एक बुग्याल है। बुग्याल क्या होते हैं कि ग्रास लैंड, घास के मैदान होते हैं, हरी घास के मैदान, बहुत सुंदर। तो दयारा क्या है? तो दयारा एक बुग्याल है। ठीक है ना, बुग्याल है। और दयारा बुग्याल ये भी याद रख लो, एडिशनल में बता देता हूँ कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल बहुत फेमस है। नेक्स्ट है डोडीताल। डोडीताल इज लोकेटेड एट, डोडीताल, डोडीताल एक लेक है। ठीक है ना, डोडीताल एक लेक है जो कि उत्तरकाशी में है। तो डोडीताल इज लोकेटेड एट उत्तरकाशी। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नंदा राजजात। तो देखो नंदा राजजात, नंदा राजजात की थीम क्या है? तो नंदा राजजात जो होती है कि वो क्या होती है कि हर 12 साल में होती है। ठीक है ना, 20 दिन तक चलती है ये यात्रा। और जो है कि इसमें क्या होता है कि इसकी थीम पूछी गई है हमसे। तो इसमें क्या है कि पहले ही है कि जैसे पिलग्रिमेज ट्रैवल, कि मतलब श्रद्धालुओं का यात्रा से रिलेटेड है, या ट्रेडिशनल कस्टम है, यानी कि ऐसी प्रथा चली आ रही है प्राचीन काल से। थर्ड ऑप्शन है कि पिलग्रिमेज ट्रैवल टू फादर इन लॉज हाउस फ्रॉम मदर्स होम। ठीक है ना, जो पिलग्रिमेज हैं यानी कि जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो फादर इन लॉ के हाउस से मदर के हाउस की तरफ चलते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो पिलग्रिमेज ट्रेवल टू फादर इन लॉज हाउस फ्रॉम मदर्स होम। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो नंदा देवी राजजात जो शुरू होती है वो कर्णप्रयाग के नौटी गांव से शुरू होती है। ठीक है ना, कर्णप्रयाग के नौटी गांव से। नेक्स्ट है कि 5 प्रयाग ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में पूछा गया है। तो जो उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है हमारे पास। जैसे रुद्रप्रयाग है, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग है होता है, देवप्रयाग है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, ठीक है, और विष्णु प्रयाग है। तो ये उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं, इनको हम पंच प्रयाग बोलते हैं। तो ये जिस ऑप्शन में पांचों नाम होंगे तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो जैसे लास्ट सी ऑप्शन में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये हमारे पास पांचों प्रयाग के ऑप्शन आ गए हैं थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। ठीक है ना, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस, ये दिया गया है। अब देखो सीरीज दे रखी है जैसे 3, 6, 7, 9, 18, 21, 27, क्वेश्चन मार्क 63। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। फिर है 81, 62, 162, 189। तो आप देखो कि जैसे कि ये 3 लाइनें अगर हम बात करें तो इनमें ढंग से देखें तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर का 3 गुना होता जा रहा है। जैसे 6 3 जा 18, देखो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 3 जा 189। तो यहाँ पे भी 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें क्या दिए गई हैं कि कुछ बैटल्स दी गई हैं, और लिस्ट 2 में जो दी गई हैं वो ईयर्स दिए गए हैं।
तो हमें यानी कि हमें इनको मैच करना है। तो देखो जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ तालीकोटा, तो आपको इनको मैच करना है। तो देखो जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 1526 में हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 और बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। ठीक है ना, यानी कि फोर्थ के आगे तो 1 आएगा, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपटी 1 के आगे 2 आएगा, बैटल ऑफ प्लासी के आगे 3 आएगा और बैटल ऑफ हल्दी घाटी के आगे 4 आएगा। तो 2 3 4 1 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड इन एनी स्टेट इन इंडिया। किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है ना, तो आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड डैम को किस रिवर पर बनाया गया था? तो हीराकुंड डैम जो है महानदी, ठीक है ना, महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला, अब देखो एक तरफ दे रखे हैं कुछ घटनाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखो जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है ना, बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ रखा है सूरत स्प्लिट, तो सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। एक एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको कि सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, जिसमें कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। जलियांवाला बाग मासकर जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है ना, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था। और जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है ना, तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी क्या होती है कि जिसमें समुद्र की लहरें उठती हैं बहुत तेज और साथ के साथ अर्थक्वेक आता है समुद्र में। ठीक है ना, तो सी वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स। ठीक है ना, तो सुनामीज जो आती हैं वो सी वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। ठीक है ना, अर्थक्वेक के कारण जो सी वेव्स जनरेट होती हैं उनके कारण सुनामी आती है, जो कि काफ़ी विनाशकारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैंसर लाइन पासेस थ्रू। तो कैंसर लाइन जो कर्क रेखा है वो इसमें पूछा है कि कर्क रेखा कहाँ से पास होकर जाती है। कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका और गुजरात। तो इन चारों में से गुजरात राज्य से कर्क रेखा पास होकर जाती है। एक कुछ मैं अतिरिक्त जानकारी दूं अगर आपको, तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। तो गिवन ऑप्शंस में गुजरात हमारे पास है। ठीक है ना, ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बार दोबारा से नाम बता देता हूँ मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द 2 एक्सट्रीम प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है ना, तो पहले तो देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात कर देते हैं कि जैसे नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमें ये दो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा योजना है, जिसमें हाईवे बनाए जा रहे हैं, देश के दूरस्थ क्षेत्रों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ईस्ट वेस्ट मतलब कौन से 2 प्लेस से हैं जो कि एकदम एक्सट्रीम ईस्ट और वेस्ट में है, और ये एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो देखो अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में पोरबंदर, ठीक है ना, और ईस्ट में सिलचर। इन 2 प्लेस को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सिलचर एंड पोरबंदर। अगर मैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करूं तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आ जाते हैं, नॉर्थ में आ जाता है श्रीनगर, कश्मीर वाला श्रीनगर, ठीक है ना, नॉर्थ में आ जाता है श्रीनगर, और साउथ में आ जाता है कन्याकुमारी।
ठीक है ना। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन सी दो एक्सट्रीम प्लेस कनेक्ट होते हैं? श्रीनगर इन काश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और कन्याकुमारी। ठीक है। और ईस्ट वेस्ट कौन से हैं? ईस्ट में सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर। तो इस चारों के चारों एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपके पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। याद रखो ये बात कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का, पृथ्वी का जो एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो वो कौन है? मून। ठीक है ना। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। अब ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ब्रास एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है कि दो अलग अलग, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलकर जो बनता है वो अलॉय होता है। तो देखो लेड और टिन, जैसे पहला ऑप्शन है लेड और टिन, तो नहीं, लेड और टिन से ब्रास नहीं बनता। लेड और टिन से तो सोल्डर बनता है। ठीक है ना। कॉपर और टिन से ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। ठीक है ना। अलॉय क्या होता है कि जो कि दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बनता है। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है ना। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जैसे पहला ऑप्शन था लेड और टिन। लेड और टिन से सोल्डर बनता है और कॉपर और टिन से ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास NITI स्टैंड्स फॉर। देखो नीति आयोग जिसे बोलते हैं, जैसे नीति आयोग। ठीक है ना। कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग की स्थापना करी थी। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड योगा डे 21 जून। ठीक है। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट। तो ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फेमस बुक इंडिका वॉज रिटन बाय। देखो बहुत बार कई सारे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडिका बुक किसने लिखी थी? तो इंडिका बहुत ही फेमस बुक है जिसे कि मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इंडिका बुक वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। ठीक है ना। तो देखो कि ये आज के वीडियो में मैंने आपको 32 क्वेश्चंस कवर किए हैं ये पिछले पेपर से। तो आप पहले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 100 पूछे गए थे। तो यानी कि 62 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और बेसिक बचे हुए हैं, जैसे कि उसमें से 20 क्वेश्चन तो हिंदी के बचे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना। और कंप्यूटर से रिलेटेड है या बेसिक GK से रिलेटेड है। तो इसके थर्ड पार्ट में मैं इस पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।